हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज ऑब्जेक्टिव लूसेंट का लाइट चैप्टर का 1 से 78 क्वेश्चन का फास्ट रिवीजन करते हैं। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा गया है? तो प्रकाश जो है छोटे कणों से मिलकर बना है, उसे फोटोन कहा जाता है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है, जिसे गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो है यह विद्युत चुंबकीय तरंग है, और प्रकाश का जो तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। प्रकाश के फोटोन सिद्धांत के अनुसार प्रकाश जो है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटोन कहते हैं। और प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग है। वायु या निर्वात में प्रकाश चाल जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करता है। यह घटना जो है प्रकाश का सरल रेखीय कहा गया है। क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। प्रकाश तरंग जो है किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? प्रकाश का तरंग सिद्धांत जो है किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? हाइगन्स के द्वारा। निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? निम्नलिखित में से किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? आंसर हो जाएगा ध्रुवन। प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? मैक्सवेल। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? किस वैज्ञानिक ने यह बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ग्रेवाल्डी। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन जो है किसने किया था? प्रकाश विद्युत का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया था? प्रकाश विद्युत का प्रतिपादन जो है आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? निम्नलिखित में से कौन सी घटना जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता? ध्रुवन जो है प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होता है। किसी अवरोध की ओर किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। किसी अवरोध की ओर किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? कौन सा सिद्धांत जो है प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो व्यतिकरण का सिद्धांत। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है? प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों के समान। प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा गया है? प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को क्या कहा गया है? तो प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश में ध्रुवन की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग है। सूर्य लगभग 4 × 10⁻26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ही ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान जो है किस दर से कम हो रहा है? तो 4 × 10⁹ किलोग्राम प्रति सेकंड की दर से कम हो रहा है।
प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने ज्ञात किया था? प्रकाश का वेग जो है सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। प्रकाश का वेग अधिकतम जो होता है कहाँ होता है? तो निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग जो है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? निर्वात में 3 × 10�8 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि कांच में 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, और जल में 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा कहाँ होगा? निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति क्या होगी? बढ़ेगा, घटेगा, वैसे ही रहेगी, सहसा गिर जाती है। तो माध्यम में ताप की वृद्धि के साथ प्रकाश की गति जो है वैसे ही रह जाता है। जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल जो है निम्न क्रम में होती है। सबसे ज़्यादा जो होता है प्रकाश चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, उसके बाद कांच में, उसके बाद जल में। जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल तो सबसे ज़्यादा हो कहाँ? जल में, उसके बाद कांच में, उसके बाद हीरा में। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? 1 सेकेंड। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। वायु में प्रकाश की गति कितनी होती है? वायु में जो है प्रकाश की गति जो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना या किरीट। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय जो होता है 460 सेकंड का होता है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा जो है बीच में आ जाता है। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा बीच में आ जाता है तब। चंद्र ग्रहण घटित होता है किस दिन? चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा के दिन घटना होता है। चंद्र ग्रहण कब लगता है? पूर्णिमा के दिन। लेकिन सूर्य ग्रहण जो है कब लगता है? सूर्य ग्रहण जो है अमावस्या के दिन लगता है। एक काटा हुआ हीरा जो है क्यों जगमगाता है? एक काटा हुआ हीरा जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण यह जगमगाता है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ एक सिक्का जो है किस कारण से थोड़ा ऊपर प्रतीत होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में लटकाकर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर जो है मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है, किसके कारण पड़ता है? अपवर्तन के कारण। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क को सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क को सूर्य के प्रकाश में सीधी देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जाती है परावर्तन एवं विवर्तन की घटना के आधार पर। जल के अंदर पड़ी हुई मछली जो है किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी दिखाई देती है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जल की सतह से ऊपर की वस्तु जो है अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। पानी में डुबोई एक छड़ी जो है किस समृद्धि के कारण मुड़ी हुई प्रतीत होती है? पानी में डूबा हुआ छड़ी जो है किसके कारण जो है मुड़ी हुई प्रतीत दिखाई देता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जब प्रकाश का किरण जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की चाल जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जो है विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर और आपतन कोण जो है क्रांतिक कोण के मान से अधिक होता है तब पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होता है। इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष जो है वायुमंडल में सूर्य की किरणों का जल बूंदों का परावर्तन के कारण जो है
इंद्रधनुष बनता है। इंद्रधनुष में 7 रंग होता है। मृग तृष्णा बनने का क्या कारण है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग तृष्णा बनता है। पेट तथा पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीकी जो है एंडोस्कोपी जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? एंडोस्कोपी जो है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। एक तालाब के तल में पड़ा हुआ एक पत्थर जो है उच्च बिंदु पर रखा हुआ प्रतीत होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन हो सकता है यदि प्रकाश कांच से वायु में जाए तब। जब सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परिवर्तन होता है यदि प्रकाश जो है कांच से वायु में जाता है तब। चटका हुआ कांच जो है चटकीला प्रतीत होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। मरीचिका का उदाहरण क्या है? प्रकाश के अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण मृग मरीचिका बनता है। ऑप्शन सी। इंद्रधनुष में कितने रंग दिखाई देता है? तो इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है किसके कारण? समूही आंतरिक परिवर्तन के कारण जो है समूही आंतरिक परिवर्तन के कारण हीरा जो है चमकदार दिखाई देता है। संबंधित मध्य युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण क्या करती है? तो यह समग्र आंतरिक परिवर्तन करती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें कोई व्यक्ति जो है दूरस्थ वस्तुओं का स्पष्ट नहीं देख सकता है। कोई व्यक्ति जो है निकट वस्तुओं के स्पष्ट नहीं देख सकता है। आँख का निकट बिंदु जो है समान स्थिति से दूर हट जाता है। आँख का दूरस्थ बिंदु जो है हटकर आँख की ओर आ जाता है। कौन सही है? तो ऑप्शन 2 और 3 जो है सही है। ऑप्शन नंबर 2 और 3 कि कोई व्यक्ति जो है निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है और आँख का निकट बिंदु जो है समान स्थिति से दूर हट जाता है। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी जो है ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जिसमें लेंस के 2 सेट होते हैं। एक नेत्राकार लेंस और दूसरा जो है नेत्रक होता है। किसके कारण जो है आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश नीला दिखाई पड़ता है। जब प्रकाश किरण जो है एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। जब प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब इसकी जो है आवृत्ति जो है नहीं बदलता है। ऑप्शन हो जाएगा बी। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि आकाश जो है नीला दिखाई पड़ता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन अधिक होता है। लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। नीले प्रकाश का वातावरण में अन्वेषण जो है सबसे कम होता है। नीले प्रकाश का वातावरण में अन्वेषण जो है सबसे अधिक होता है। प्रकाश जो है नीला दिखाई देता है क्योंकि नीले प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। वातावरण में प्रकाश के विसरण जो है निम्नलिखित की वजह से होता है। वातावरण में प्रकाश का विसरण जो है निम्नलिखित की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, धूलकण उपयुक्त में से कोई नहीं। तो विसरण के कारण है धूलकण। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देती है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन की समय आकाश जो है काला दिखाई पड़ता है। एक गोलाकार वायु का बुलबुला जो है किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले से गुजरती हुई प्रकाश की किरणें के लिए वह बुलबुला जो है किसी की सतह
किसकी सतह व्यवहार करती है? तो अपसारी लेंस को अवतल लेंस भी कहा जाता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है और लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होता है। समुद्र नीला प्रतीत दिखाई देता है, किससे नीला प्रतीत होता है? किसके कारण? समुद्र जो है नीला दिखाई देता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। समुद्र नीला दिखाई देता है किसके कारण? प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग जो है किसके कारण होता है? सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो है लाल जो रंग होता है किसके कारण होता है? यह प्रकीर्णन के कारण होता है। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण जो है सबसे अधिक होता है? तो इंद्रधनुष में जो है बैंगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और बैंगनी रंग का झुकाव भी सबसे अधिक होता है। तारे जो है आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। इसकी व्याख्या जो है किसके द्वारा की जा सकती है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। सूखा बालू जो है चमकीला क्यों दिखाई देता है? सूखा बालू जो है चमकीला दिखाई देता है जबकि गीला बालू जो है धूतिहीन दिखाई देता है। यह प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देता है। पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? पेरिस्कोप बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। पेरिस्कोप में समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना जो है किस परिघटना का परिणाम है? परावर्तन और व्यतिकरण का। पिछली साइड के ट्रैफिक को देखने के लिए ऑटोमोबाइल में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का। निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है वायुमंडलीय परिणाम नहीं है? सूर्य का जो है अपने वास्तविक उदय से निम्नलिखित में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? इसमें चारों ऑप्शन दिख नहीं रहा है। पहला ऑप्शन है सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना। ऑप्शन दूसरा है सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना और रात में तारों का टिमटिमाना। और चौथा ऑप्शन है कि सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई नहीं देना वायुमंडलीय अपवर्तन का उदाहरण नहीं है। एक दंत चिकित्सक द्वारा रोगी के दांतों की जांच के लिए प्रयुक्त कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहन के अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? परवलयाकार दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का। इनमें से कौन सही है? 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। दूसरा ऑप्शन है a बराबर d/2। तीसरा ऑप्शन है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चौथा ऑप्शन है f बराबर u प्लस v। तो सही हो जाएगा ऑप्शन सी 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। कार चलाते समय अपने पीछे की यातायात को देखने के लिए आप किस प्रकार के दर्पण का उपयोग करना चाहते हैं? उत्तल दर्पण का। मानव आँख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? मानव आँख की रेटिना पर जो है वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई के आधी होनी चाहिए। व्यक्ति की ऊंचाई के आधी ऊंचाई होनी चाहिए, तभी
पूरा प्रतिबिंब देखा जा सकता है समतल दर्पण में। जब दो वस्तु को समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? अनंत होगा। दो समतल दर्पण को 90 डिग्री के कोण पर रखा जाता है और उनके मध्य एक मोमबत्ती जल रहा है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? मोमबत्ती के 4 प्रतिबिंब दिखेगा। सूत्र ही होता है 360/n, तो 360/90, तो 9 चौके 36। यदि विषम आता है तो एक घटा लिया जाता है। इसलिए दो समतल दर्पण के बीच 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उनके मध्य में मोमबत्ती जा रहा है, तो दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेगा? 4। जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा? तो 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए कितना डिग्री का कोण बनेगा? 360 फॉर्मूला होता है 360/n। तो जब समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु को 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच 60 डिग्री का एंगल होना चाहिए। यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण को 60 डिग्री कोण पर आनत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देगा? 5 गो। अभिसारी लेंस वह लेंस है जो किरण को एकत्रित करता है। अपसारी लेंस जो है किरण को एकत्रित करता है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरण को फैलाता है। अपसारी लेंस जो है किरण को फैलाता है। प्रकाश का तरंग जो है निर्धारित होता है किसके द्वारा? प्रकाश का रंग जो है तरंगधर द्वारा निर्धारित होता है। पानी में हवा का बुलबुला जो है वैसे ही काम करेगा जैसे करता है अवतल लेंस।